है दोस्तों, मैं वीरेंद्र निषाद। हमारे यूट्यूब चैनल शक्ति डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे सीए की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि नदी अपवाह तंत्र से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है मित्रों, तो हम जानते हैं नदी अपवाह तंत्र। नदी अपवाह तंत्र क्या होता है? नदी अपवाह तंत्र, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में 5 नदी अपवाह तंत्र हैं। छोटी छोटी जो नदी होती हैं एक बड़ी नदी में जाकर समाहित हो जाती हैं, और वो बड़ी नदी है ना कहाँ समुद्र में ले जाकर छोड़ती है। जैसे कि हमारे महानदी की अगर बात करें, ये छोटे छोटी नदी को ले जाकर बंगाल की खाड़ी में क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं। यही नदी अपवाह तंत्र कहलाती है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो नदी अपवाह तंत्र कितने हैं? 5 है ना। जल प्रवाह की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ में 5 नदी अपवाह तंत्र है। पहला अगर बात करते हैं तो महानदी, जो कि 5 है ना 56.15% में क्या है, क्षेत्र घेरता है। अर्थात 56.15% है ना क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद देखते हैं गोदावरी अपवाह तंत्र है ना। गोदावरी, उसके बाद सोन नदी, उसके बाद नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। ये छत्तीसगढ़ में 5 के हैं नदी अपवाह तंत्र है। पहले पढ़े महानदी अपवाह तंत्र, दूसरा गोदावरी अपवाह तंत्र, उसके बाद सोन नदी अपवाह तंत्र, उसके बाद देखते हैं नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र है ना। अपवाह तंत्र की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है महानदी अपवाह तंत्र। कौन सा है? छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र महानदी अपवाह तंत्र। उसके बाद आता है गोदावरी अपवाह तंत्र है ना। उसके बाद आता है सोन नदी अपवाह तंत्र, उसके बाद आता है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, और सबसे छोटा आता है नर्मदा नदी। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र आपको पूछा जाएगा तो कौन सा है? महानदी अपवाह तंत्र। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो महानदी अपवाह तंत्र। उसके बाद सबसे छोटा अगर बात करते हैं तो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, हम जानते हैं महानदी के बारे में। पहले एक एक करके हम पढ़ेंगे, तो पहले पढ़ते हैं महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र क्या होता है? महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा क्या है? अपवाह तंत्र है, जो राज्य के कुल अपवाह तंत्र का है ना 56.15 जल संग्रहण क्षेत्र आता है। महानदी अपवाह तंत्र जो छत्तीसगढ़ राज्य के कुल अपवाह तंत्र का है ना कितना आता है? 56.15% जल क्या आता है? जल संग्रहण क्षेत्र आता है ना। जो महानदी अपवाह तंत्र की जो ढाल है वो पूर्व की ओर है। कैसी है? पूर्व की ओर, ऐसी है ना। महानदी अपवाह तंत्र की जो ढाल कैसी है? पूर्व की ओर है ना। जो धमतरी से हवा पर्वत से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? विसर्जन होती है। ठीक है, तो ढाल अगर पूछा जाएगा महानदी अपवाह तंत्र की ढाल कैसी है या कौन सी दिशा है, तो आ जाएगा पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ में विस्तार है ना 77.43 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना। छत्तीसगढ़ में 77.43 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर बोला ना, किलोमीटर नहीं बोला, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं हम प्राचीन नाम। छत्तीसगढ़ में जो महानदी है, तो महानदी को वर्तमान में तभी महानदी बोलते हैं है ना। पुराना हम प्राचीन में क्या बोलते हैं? प्राचीन नाम अगर बात करते हैं तो प्राचीन इसके जब इसका नाम पड़ा था वो कनक नंदिनी। छत्तीसगढ़ में महानदी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? कनक नंदिनी है ना। क्या कहा जाता था? प्राचीन नाम क्या है इसका? कनक नंदिनी है ना। सतयुग में नीलोत्पला, द्वापर युग में चित्रोत्पला, वर्तमान में अभी तो हम बोलते हैं महानदी। ठीक है, मगर महाभारत में महानंदा के नाम से जानते थे। ठीक है, प्राचीन नाम की अगर बात करते हैं तो कनक नंदिनी। ठीक है, प्राचीन नाम कनक नंदिनी। सतयुग में अगर बात करते हैं नीलोत्पला है ना। उसके बाद द्वापर युग में चित्रोत्पला और महाभारत काल में महानंदा। वर्तमान की बात करते हैं तो महानदी के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, हम अभी बात कर रहे हैं किसके? महानदी अपवाह तंत्र के बारे में है ना। एक एक करके सभी पाठ को हम पढ़ेंगे। तो हमारा ये महानदी का ये पहला क्लास है। इस महानदी में परियोजना है, एनीकट बांध है, तो उसको अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ना संभव नहीं है या कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और इस नदी अपवाह तंत्र को कम से कम हम 4 से 5 पार्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक साथ भी नहीं हो सकता। ठीक है, और आपको पढ़ने में भी दिक्कत जाएगी। छोटा छोटा टुकड़ा करके पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। सबसे पहले हम महानदी अपवाह तंत्र देख रहे हैं तो इसी के बारे में पहले पढ़ेंगे। ठीक है,
एक बार रिवाइज करें। सबसे बड़ा उपवाह तंत्र अगर आपको पूछा जाएगा तो क्या लेना है, महानदी उपवाह तंत्र, और सबसे छोटा अगर पूछा जाएगा तो क्या लेना है, नर्मदा नदी उपवाह तंत्र। ठीक है मित्रों, जो कि छत्तीसगढ़ में अगर महानदी की अगर बात करते हैं, इनकी जो ढाल है कैसी है, पूर्व की ओर है। कैसी है, पूर्व की ओर है ना, ढाल कैसी है, पूर्व की ओर है। महानदी उपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के क्या है, और सबसे बड़ा उपवाह तंत्र है। राज्य के कुल उपवाह तंत्र का 56.15% जल संग्रहण क्षेत्र आता है। ठीक है साथियों, छत्तीसगढ़ में विस्तार अगर बात करते हैं 77.432 है ना, कितना हजार वर्ग किलोमीटर में क्या है, फैला हुआ है। ठीक है साथियों, प्राचीन नाम की अगर बात करते हैं, जो महानदी का प्राचीन नाम है कनकनंदिनी। ठीक है, क्या नाम है, कनकनंदिनी। प्राचीन नाम क्या है, कनकनंदिनी। महाभारत में महानंदा। ठीक है, उसके बाद कौन सा युग में, सतयुग में। सतयुग में नीलोत्पला, द्वापर युग में चित्रोत्पला। सतयुग में नीलोत्पला, द्वापर युग में चित्रोत्पला। ठीक है, और प्राचीन नाम कनकनंदी। वर्तमान की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में क्या नाम है, महानदी के नाम से जानते हैं। साथियों, हम महानदी के उद्गम के बारे में जान लेते हैं। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है ये जानते हैं ना। तो महानदी का जो उद्गम होता है सिहावा पर्वत है ना, ये सिहावा पर्वत कहाँ है, धमतरी में है। महानदी का जो उद्गम होता है सिहावा पर्वत से होता है ना, और ये कहाँ है, धमतरी में है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका पूर्व नाम सुक्तिमती पर्वत है। जो हमारे सिहावा पर्वत जो है ना, उसका प्राचीन नाम है, उसके पूर्व में नाम था सुक्तिमती पर्वत। कौन सा पर्वत, सुक्तिमती। तो पूछा जा सकता है सिहावा पर्वत का प्राचीन नाम या पूर्व नाम क्या है, तो सुक्तिमती आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, उसके बाद देखते हैं विसर्जन। उद्गम हुआ कहाँ से, हमारा सिहावा पर्वत धमतरी से, और विसर्जन कहाँ होगा, बंगाल की खाड़ी उड़ीसा कटक के निकट है ना। वहां पर उड़ीसा में कटक के निकट क्या है, बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाता है, हमारा महानदी का क्या हो जाता है, विसर्जन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कुल लंबाई 858 किलोमीटर है ना। कुल मतलब जहां से ये निकलती है और जहां विसर्जन होती है वहां तक। जैसे कि हमारे धमतरी से निकला है ना, सिहावा पर्वत धमतरी से, और ये उड़ीसा कटक के पास विसर्जन हुआ। इसकी कुल लंबाई की अगर बात करते हैं तो 858 किलोमीटर। कितना साथियों, 858 किलोमीटर है। ठीक है, इनकी कुल लंबाई पूछा जा रहा है। अगर पूछा जाएगा कि महानदी का कुल लंबाई, तो आपको बताना है 858 किलोमीटर। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है ना। छत्तीसगढ़ की क्या है, सबसे लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाएगा तब शिवनाथ आएगा, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा 290 किलोमीटर बहती है, शिवनाथ नदी आएगा। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ में है ना कितना 286 किलोमीटर बहती है। हमारा जो महानदी है कुल टोटल इनकी लंबाई कितनी है, 858 किलोमीटर। मगर छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में जैसे कि क्या है, यहाँ से उड़ीसा बॉर्डर लग जाता है, विसर्जन तो कटक के पास होता है ना, कटक शहर में। मगर यहाँ तक हमारे छत्तीसगढ़ तक ये सीमित है। कितना, 286 किलोमीटर में क्या होती है, बहती है। 286 किलोमीटर में क्या होती है, बहती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इस तट पर जहां से हमारा सिहावा पर्वत धमतरी से निकलने के बाद जहां नदी है और वह विसर्जन होते तक जो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से शहर जो मतलब प्रमुख है वो शहर पड़ता है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यही आएगा हमारा राजिम है ना, क्योंकि हमारे महानदी के तट पर जो बसा हुआ शहर है पहले आता है राजिम है ना, ये गरियाबंद क्षेत्र में आता है ना, राजिम हो गया। उसके बाद आरंग, उनकी राजिम को सभी जानते हो, आरंग, पलारी ये आता है, बलौदा बाजार में आता है। ठीक है, उसके बाद सिरपुर, उसके बाद सिवरी नारायण, उसके बाद चंद्रपुर है ना, सिरपुर, सिवरी नारायण, चंद्रपुर है ना। इतना शहर क्या है हमारे महानदी के तट पर बसा हुआ है। उसके बाद महानदी के सस्पेंशन ब्रिज राजिम में है ना बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, राजिम में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, महानदी का सस्पेंशन ब्रिज राजिम में बनाया जा रहा है। क्योंकि राजिम में जो बनाया जा रहा है ना वो क्या है, दूसरा सस्पेंशन ब्रिज, और पहला सस्पेंशन ब्रिज जो हमारा बन चुका है रायपुर के महादेव घाट में, जो अभी रायपुर में महाशिवरात्रि में क्या हुआ था, इसका उद्घाटन लोकार्पण हो चुका है। ठीक है, और वो कैसा झूले की तरह ऐसा बनाया गया है।
ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो हम राजिम में जब जाते हैं कुलेश्वर महादेव मंदिर जो हमारे जो बीच में है, तो पानी होने के कारण हमको नाव के सुविधा से हमको जाना पड़ता था। तो उस नदी में है ना आपको मतलब तकलीफ ना हो, समस्या ना हो और उस मंदिर में आसानी से पहुंच जाओ, इसलिए उस ब्रिज को बनाया जा रहा है जो कि एक झूले की आकार में है ना ऐसा बनाया जा रहा है। ठीक है, ताकि आपको उस मंदिर तक जाने में कोई प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, तो सस्पेंशन ब्रिज समझ में आ गया। महानदी का सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है, अगर आपको पूछा जाएगा तो कहाँ बनाया जा रहा है, अधिकतर ये बनकर तैयार हो गया है लगभग, है ना, जो कि कहाँ है, राजिम में। ठीक है साथियों, उसके बाद देखते हैं विशेष, हाँ प्रवाह क्षेत्र देखते हैं, है ना, कहाँ से कहाँ निकलती है, कहाँ प्रवाह होती है। जैसे कि हमारा महानदी जो है सिहावा पर्वत धमतरी से निकली, सिहावा पर्वत धमतरी से निकलने के बाद ना नीचे आया कांकेर, है ना, कांकेर के बाद थोड़ा से ऊपर गया बालोद, बालोद के बाद फिर से वापस आया कहाँ, धमतरी, धमतरी से कहाँ जाएगा साथियों, हमारा धमतरी से कहाँ चले जाएगा, है ना, रायपुर, रायपुर से कहाँ चले जाएगा, गरियाबंद, गरियाबंद से जस्ट ऊपर जाएगा हमारा महासमुंद, महासमुंद से जस्ट ऊपर जाएगा बलौदा बाजार। ठीक है, महासमुंद बलौदा बाजार। ठीक है, और उसके बाद अभी नया जिला जो बनकर मतलब घोषणा हुआ है शक्ति, वहां से होते हुए कहाँ चले जाएगा, जांजगीर चांपा, है ना, जांजगीर चांपा से हमारा कहाँ चले जाएगा, जो नया जिला फिर से घोषणा हुआ है सारंगगढ़ बिलाईगढ़, वहां से होते हुए हमारा रायगढ़ और रायगढ़ से सीधा वो चले जाएगा उड़ीसा। निकला कहाँ से, सिहावा पर्वत धमतरी से, है ना। उसके बाद कहाँ गया, ये नीचे गया कांकेर, फिर ऊपर आया बालोद, बालोद से फिर धमतरी, धमतरी से फिर कहाँ आया हमारा रायपुर, रायपुर से हो गया हमारा चला गया गरियाबंद, गरियाबंद से हमारा गया महासमुंद, महासमुंद से कहाँ गया हमारा शक्ति, है ना, जांजगीर चांपा। ठीक है, महासमुंद से कहाँ गया हमारा बलौदा बाजार जी, बलौदा बाजार के बाद गया हमारा शक्ति, शक्ति के बाद जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद हमारा कहाँ चला गया सारंगगढ़ बिलाईगढ़, उसके बाद रायगढ़ होते हुए ये कटक उड़ीसा में जाकर क्या हो जाती है, विसर्जन हो जाती है। इतना प्रवाह क्षेत्र है इनका, है ना। विशेष अगर हम बात करते हैं, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, है ना, और क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की गंगा नदी और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको लाइफलाइन भी कहा जाता है। ठीक है, महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा नदी या जीवन रेखा के नाम से जानते हैं या लाइफलाइन के रूप में हम जानते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे जो कि क्या है, लंबी नदी है, 858 किलोमीटर क्या होती है, बहती है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में बहने वाली, छत्तीसगढ़ में अगर बहने वाली सबसे लंबी नदी अगर आपको पूछा जाएगा तो है शिवनाथ नदी, जो कि 290 किलोमीटर क्या होती है, बहती है। शिवनाथ नदी कितने किलोमीटर, 290 किलोमीटर क्या होती है, बहती है ना। मध्य छत्तीसगढ़ की मैदान जो है ढाल, इसकी मध्य छत्तीसगढ़ में जो हमारा ढाल है, जो मैदान है वो कैसी है, पूर्व की ओर है, इसलिए हमारी अधिकतर नदियां पूर्व की ओर ऐसी बहती है ना। तो इसीलिए हमारा महानदी की ढाल कैसी है, पूर्व की ओर है, कैसी है, पूर्व की ओर है। महानदी का जो नामकरण है सिंगरी ऋषि के प्रिय शिष्य थे महानंदा, है ना। महानदी का जो नाम है सिंगरी ऋषि के प्रिय महानंद थे, उसी के नाम पर किया गया महानदी। ठीक है मित्रों, उसके बाद देखते हैं इंद्रावती व यहाँ पर ना कोंडागांव में केशकाल पर्वत है ना, हमारे कोंडागांव एक जिला पड़ता है, वहां पर केशकाल पर्वत है। इसी केशकाल पर्वत के कारण, है ना, केशकाल पर्वत के कारण हमारे जो सिहावा पर्वत धमतरी है ना, सिहावा पर्वत है धमतरी में, यहाँ से जो नदी निकलती है वो कहाँ चली जाती है, सीधा पूर्व की ओर, है ना। और जो इंद्रावती नदी निकलती है वो नीचे की ओर ऐसे बहती है ना। तो जल विभाजक अगर पर्वत पूछा जाएगा, इंद्रावती नदी और महानदी के मध्य कौन सा जल विभाजक पर्वत है अगर पूछा जाएगा तो केशकाल पर्वत आएगा, जो कि केशकाल पर्वत कहाँ है, हमारा कोंडागांव में स्थित है। ठीक है मित्रों, ये विशेष क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी सीएफ में आ सकता है, विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। जल विभाजक पर्वत के बारे में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ में तेल नदी भी प्रवाहित होती है, छत्तीसगढ़ में तेल नदी प्रवाहित होती है और देवभूमि में प्रवाहित होती है, जो कि देवभूमि कहाँ है अगर पूछा जाएगा तो गरियाबंद में। तो पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में तेल नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो ये देवभूमि गरियाबंद में क्या होती है, प्रवाहित होती है। और ये तेल नदी जो है इसी नदी में जाकर मिलती है, और ये कहाँ है, क्या है, उड़ीसा के मतलब छत्तीसगढ़ से बाहर। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं लेना है, ये विशेष तौर पे जितना मैं बताया ये विशेष क्वेश्चन है। अब आगे जानते हैं,
महानदी की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरने वाली क्या है, नदी है। ठीक है, इसी महानदी पर राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल 1830 मीटर का है ना, रायगढ़ में क्या किया गया है, नदी गांव में बना है। इस महानदी में है ना, महानदी में रायगढ़ में क्या बना है, 1830 मीटर का क्या बनाया गया है, लंबा सड़क पुल, सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया है 1830 मीटर का। और इसी पुल का नाम दिया गया है स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु। क्या नाम से जाना जाता है, इस पुल को स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या कहा है, महानदी का छत्तीसगढ़, जो महानदी है हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है। ठीक है, और इसी महानदी पर क्या बनाया गया है, रायगढ़ में क्या बनाया गया है, सबसे लंबा सड़क पुल 1830 मीटर का है ना। और इस पुल का नाम है ना किस नाम से जाना जाता है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसी महानदी पर उड़ीसा में है ना, इसी महानदी पर उड़ीसा में क्या बनाया गया, हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो कि भारत का सबसे लंबा क्या है जी, भारत का सबसे लंबा बांध है ना, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, है ना। और उसके बाद देख लेते हैं साथ में हमारे छत्तीसगढ़ में 4 क्या है, संगम है ना, त्रिवेणी संगम है, 4 त्रिवेणी संगम है। सबसे पहली बात जान लेते हैं हमारे राजिम में, राजिम गरियाबंद में है ना, महानदी और किसका, पैरी और सोंडूर का संगम है। महानदी, पैरी और सोंडूर का क्या है, संगम है। उसके बाद शिवरी नारायण जांगीर चांपा में है ना, भूमना नहीं, महानदी, पैरी और सोंडूर। शिवरी नारायण जांगीर चांपा की अगर बात करते हैं तो महानदी, अब आपको एक ऐड कर देने, शिवनाथ नदी और जोंक नदी। ठीक है, यहाँ पर महानदी इस तीनों में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर महानदी, पैरी, सोंडूर, राजिम गरियाबंद, शिवरी नारायण जांगीर चांपा में महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी। उसके बाद देखते हैं चंद्रपुर जांगीर चांपा में ही महानदी, मान नदी और लाल नदी। महानदी इस तीनों में है। ठीक है, यहाँ पर शिवनाथ पर जुड़ा और जोग जुड़ा है ना, यहाँ पर महानदी ही इसमें भी है, मान नदी और लाल नदी। कौन सा नदी, मान नदी और लाल नदी। उसके बाद खैरागढ़ बात करते हैं, ये कहाँ है, राजनांदगांव में। आमनेर, मुस्का, पिपरिया, आमनेर, मुस्का, पिपरिया, ये 4 क्या है हमारे छत्तीसगढ़ में त्रिवेणी संगम है। जो बच्चे सीए की तैयारी कर रहे हैं ना, जो कि राजिम वाला पूछा जा चुका है, महानदी, पैरी और सोंडूर। ठीक है, और ये हमारे महानदी पर ही उड़ीसा में हीराकुंड बांध बना है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और ये खैरागढ़ वाला भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है मित्रों, तो आपको इस बार ये दोनों के एक कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो विशेष करके चारों को पढ़िएगा और आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो नदी अपवाद अंदर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो महानदी की सहायक नदी अगर पढ़ते हैं तो महानदी के दक्षिण की ओर आकर मिलने वाली नदी है ना, और उसके बाद उत्तर से आकर मिलने वाली नदी, दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दक्षिण छोर की अगर बात करते हैं तो है ना, दक्षिण छोर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सिहावा पर्वत धमतरी से हमारा जो महानदी निकलती है। उसके बाद ये कांकेर जाती है, कांकेर के बाद कहाँ चली जाती है, बालोद के बाद फिर से वापस कहाँ चली जाती है, धमतरी के ऊपर अगर जाएंगे तो ये चली जाती है कहाँ, हमारा रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, ठीक है, बलौदा बाजार। उसके बाद जांगीर चांपा, रायगढ़ होते हुए ये नदी है ना बंगाल की खाड़ी में विसर्जन हो जाती है। तो हम आज पढ़ रहे हैं दक्षिण की ओर आकर मिलने वाली नदी। तो सबसे पहले आते हैं उसी धमतरी में सिलियारी नदी। जहाँ पर सिलियारी नदी की अगर बात करें तो सिलियारी नदी धमतरी से निकलती है और कहाँ, महानदी में आकर मिल जाती है, जो कि ये माडमसिल्ली जलाशय इसी पर बना हुआ है। तो 1923 में धमतरी में सिलियारी नदी पर ही माडमसिल्ली जलाशय 1923 में बना हुआ है ना, जो कि ये जलाशय है, परियोजना है, हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बता दिया आया तो नाम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक संगम स्थल है, मैंने बताया था हमारे त्रिवेणी संगम में से एक संगम बनता है हमारे राज्य में, एक पैरी और एक सोंडूर नदी का। ठीक है, तो पैरी नदी को उद्गम की अगर हम बात करते हैं, नवरंग कोरापुट जिला उड़ीसा से निकलती है ना, नवरंग कोरापुट जिला से उड़ीसा से निकलती है और ये मालगांव के समीप पैरी नदी में है ना, ये पैरी नदी में मालगांव के समीप, वहीं राजिम के पास में मालगांव है, वहीं पर पैरी नदी में क्या होती है, समाहित हो जाती है और इनकी ये सहायक नदी है। ठीक है, तो सोंडूर नदी, ठीक है, कहाँ से निकलती है, नवरंग कोरापुट जिला उड़ीसा से निकलती है। उसके बाद देखते हैं पैरी नदी। पैरी नदी अगर बात करते हैं भातरीगढ़ पहाड़ी, गरियाबंद
है ना। भातृगढ़ पहाड़ी गरियाबंद से निकलती है और ये महानदी राज्य में क्या होती है, विसर्जन हो जाती है। और पैरी नदी की जो सहायक नदी है आप देख सकते हो यहीं पर है सोंढूर नदी, है ना। इसी पैरी नदी का क्या है, सोंढूर नदी। तो दक्षिण से मिलने वाली नदी सबसे पहले हम पढ़े सिल्यारी नदी, उसके बाद सोंढूर नदी, उसके बाद पैरी नदी, है ना मित्रों। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक। उसके बाद देखते हैं कौन सा, सूखा नदी। ये सूखा नदी है, ये तुंगगांव महासमुंद से निकलता है। कहाँ से निकलता है, तुंगगांव महासमुंद से निकलता है और महानदी में आकर क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है। इसमें कुछ ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, कहाँ से निकलती है और कौन सी नदी में आके क्या होती है, विसर्जन होती है, ये बस जानना है, ठीक है। जो विशेष है यहाँ से क्वेश्चन उठता है, शिवनाथ नदी और राजीव नदी से अधिकतर क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, और इसमें सहायक नदी बस आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद सूखा नदी, है ना। सूखा नदी की अगर बात करते हैं, तुंगगांव महासमुंद से क्या होता है, सूखा नदी कहाँ से निकलता है, तुंगगांव महासमुंद क्षेत्र से निकलता है, राजीव में महानदी में आकर क्या हो जाती है, विसर्जन हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसका, जोग नदी, है ना। जोग नदी की अगर बात करते हैं तो ये शिवरी नारायण के निकट एक क्या बनाती है, संगम बनाती है, शिवनाथ नदी, महानदी और जोग नदी। और ये उसी शिवरी नारायण के निकट में आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। और ये जोग नदी निकलती है गौरागढ़ की पहाड़ी महासमुंद से। कहाँ निकलती है, गौरागढ़ की पहाड़ी महासमुंद से निकलती है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक लात नदी, है ना। लात नदी की अगर हम बात करते हैं, ये चंद्रपुर के आसपास ये फिर से एक संगम बना रही है, मान नदी, लात नदी और महानदी, ठीक है। ये रदन की पहाड़ी सरायपाली से निकलती है, रदन की पहाड़ी सरायपाली से निकलती है। सबसे पहले हम धनतरी में कौन से पढ़े, सिल्यारी नदी पढ़े, उसके बाद देखते हैं सोंढूर नदी पढ़े, उसके बाद हमारा पैरी नदी पढ़े, उसके बाद हम पढ़े सूखा नदी, उसके बाद जोग नदी, उसके बाद लात नदी। ये दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी है, किसमें, महानदी में क्या होती है, समाहित होती है। उसके बाद देखते हैं उत्तर से आकर मिलने वाली नदी। तो सबसे पहले हम उत्तर की अगर हम बात करते हैं, तो उत्तर से आकर मिलने वाली नदी की अगर हम बात करते हैं तो हमारा सबसे पहले आता है शिवनाथ नदी। हमारा कौन सा आता है, सबसे पहले शिवनाथ नदी, है ना। ये शिवनाथ नदी की अगर बात करते हैं तो राजनांदगांव जिला में, है ना, मोहला मानपुर अंबागढ़ क्षेत्र है, वहां से शिवनाथ नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और कहाँ से होता है, पानाबरस की खाड़ी, पानाबरस की खाड़ी या इसी को बोला जाता है ना, गोडरी गांव, गढ़चिलौरी, महाराष्ट्र, है ना, ठीक है। वहां से क्या होती है, उद्गम होती है। तो हमको ये पानाबरस की खाड़ी दे या गढ़चिलौरी महाराष्ट्र दे या मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी दे, ठीक है। तो इसका जो उद्गम होता है पानाबरस की खाड़ी से होता है और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी प्रस्तावित जिला है ना। ये अगर जिला हमारा अगर घोषणा पत्र में आ जाता है, जिला बन जाता है, तो राजनांदगांव नहीं लेना है और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी लेना है। किंतु ये राजनांदगांव के अंतर्गत है, इसलिए अभी इसका उद्गम राजनांदगांव क्षेत्र में ही आएगा, ठीक है। ये निकलती है अपने राजनांदगांव क्षेत्र से। उसके बाद ये बहते हुए दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बलौदा बाजार, है ना, और जांजगीर चांपा होते हुए ये हमारे शिवरी नारायण के निकट में ही क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं हमारे यहाँ पर नीचे में भूल गए थे, उत्तर में, है ना, उत्तर से आकर दूध नदी। दूध नदी जो है कांकेर से निकलती है और मनाजकुंडम पहाड़ी से निकलती है और महानदी में क्या होती है, विसर्जन होती है। दूध नदी की अगर हम बात करते हैं कहाँ से निकलती है, मनाजकुंडम पहाड़ी, है ना, कांकेर से क्या होती है, निकलती है। उसके बाद हम बात करते हैं किसके, हसदेव नदी के बारे में, है ना। हसदेव नदी एक देवगढ़ की पहाड़ी, कोरिया, सोनहट तहसील से निकलती है। हसदेव नदी कहाँ से निकलती है, देवगढ़ की पहाड़ी कोरिया, सोनहट तहसील से निकलती है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसकी लंबाई है 176 किलोमीटर। 176 किलोमीटर बहने के बाद ये महानदी में क्या हो जाती है, विसर्जन हो जाती है। महानदी में क्या हो जाती है, विसर्जन हो जाती है। और इसके जो सहायक नदी है, गज, अहिरन, जटाशंकर, है ना। क्या है सहायक नदी, गज, अहिरन, जटाशंकर, चोरनई, तांग, झींग, है ना। गज, अहिरन, जटाशंकर, चोरनई, तांग, झींग। ये उतना मतलब सीए के बच्चे के लिए उतना ये सहायक नदी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मगर इसकी सहायक नदी है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि हसदेव नदी का उद्गम कहाँ से होता है, देवगढ़ की पहाड़ी से होता है। और ये कहाँ है, कोरिया के सोनहट तहसील से होता है ना। 176 किलोमीटर क्या है, बहती है और ये क्या होती है, हमारे महानदी में विसर्जन हो जाती है। उसके बाद देखते हैं हमारा कौन सा, बोरई नदी, है ना, बोरई नदी। बोरई नदी की अगर हम बात करते हैं तो हमारा
जो बोरई नदी है कोरबा है ना, उद्गम कहाँ है, कोरबा। बोरई नदी का उद्गम कहाँ है अगर बात करते हैं तो कोरबा। बोरई नदी जो निकलती है कोरबा में निकलती है और महानदी में क्या हो जाती है, हमारा विसर्जन हो जाती है। महानदी में क्या हो जाती है, हमारा विसर्जन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मान नदी की अगर बात करते हैं तो मान नदी का जो बात करते हैं ये मेन पार्ट सरगुजा से निकलती है ना। हमारा जो मान नदी है ये मेन पार्ट सरगुजा से निकलती है और ये नदी जो है फिर से यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बन रहा है। कौन सा, महानदी, मान नदी और लात नदी। महानदी, मान नदी और लात नदी का एक तीसरा त्रिवेणी संगम बन रहा है। तो मान नदी का उद्गम कहाँ से होता है अगर पूछा जाएगा तो मान नदी का उद्गम मेन पार्ट सरगुजा से होता है और ये चंद्रपुर के निकट क्या हो जाती है अपना, है ना, क्या हो जाती है, विसर्जन हो जाती है। उसके बाद देखते हैं केलो नदी। लुड़ेल पहाड़ी लेनुंगा तहसील रायगढ़ से निकलती है। उसके बाद हमारे महानदी की उत्तर से आकर मिलने वाली नदी में एक है केलो नदी जो कि रायगढ़ से निकलती है। ये लुड़ेल पहाड़ी लेनुंगा तहसील से निकलती है। कौन सी तहसील, लुड़ेल पहाड़ी लेनुंगा तहसील से निकलती है और क्या हो जाती है, महानदी में विसर्जन हो जाती है। उसके बाद एक पढ़ते हैं उत्तर से आकर छत्तीसगढ़ से निकलती है हमारे जसपुर से ईब नदी, है ना। ईब नदी जसपुर से निकलती है और ये कहाँ से, खुर्जरा पहाड़ी से निकलती है ना। ईब नदी जो है खुर्जा पहाड़ी से निकलती है और उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ से बाहर उड़ीसा के बाहर में ये नदी कहाँ हो जाती है, महानदी में विसर्जन हो जाती है। और ईब नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है आपको बता दूं क्योंकि इसके बालू में सोने के रेत क्या हो जाता है, सोने के कण पाए जाते हैं। इसके बालू में क्या पाए जाते हैं, ईब नदी के बालू में सोने के, है ना, कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ईब नदी की जो बालू है ना, उसमें बालू में सोने के क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो वो कौन सा नदी है जिसके बालों में सोने के कण पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हो ईब नदी, है ना। ये दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी थी, ये उत्तर से आकर मिलने वाली नदी थी। ठीक उसी प्रकार यहाँ शिवनाथ पर दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी और उत्तर से आकर मिलने वाली नदी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको सीएफ के लिए बहुत ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है। इसमें सीएफ में सिर्फ आपको त्रिवेणी संगम पूछा गया है और यहाँ पर ये, है ना, क्या बोलते हैं, ईब नदी के बारे में पूछा गया है जिसके मतलब कण में, रेत के बालों में क्या पाए जाते हैं, सोने के कण पाए जाते हैं, वो आपको पूछा गया है। तो जितना यहाँ पर नदी बताया मैं, ये इतना ही चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है मित्रों, तो आपको ज़्यादा ना पढ़ करके इसी चीज को बार बार पढ़ो, ये कंप्लीट हो जाएगा तब आगे आप बढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हमारे छत्तीसगढ़ महानदी का पहला पार्ट था, मैं सेकेंड पार्ट लेकर आऊँगा आपके सामने। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।